नमस्कार दोस्तों, टॉपिक जीके में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जीके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? तो दोस्तों, उत्तर बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो इस प्रश्न का उत्तर है विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। तो दोस्तों, साथ में याद रखिए कि विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स और विटामिन बी की कमी के कारण बेरी नामक रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर था। दोस्तों, साथ में याद रखिए कि अकबर तीसरा मुगल बादशाह था और अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूएनओ की संस्था यूनिसेफ का संबंध किससे है? तो बच्चों से है। यूनिसेफ की संस्था यूएनओ की संस्था यूनिसेफ का संबंध बच्चों से है और यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का पूरा नाम, और इसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि कहलाता है। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी का, अभय घाट मोरारजी देसाई जी का और किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। जी हाँ, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथ में दोस्तों याद रखिए कि संविधान के भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, और ये हवा से नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर सकते। मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको भी याद भी रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि विश्व डाक दिवस की शुरुआत 1969 ईस्वी से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1952 ईस्वी में हुई थी। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? तो वो कोयम्बटूर में है। गन्ना प्रजनन संस्थान यानी सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, राजीव गांधी जी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट और राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जरथुस्ट्र पारसी धर्म के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो वो जिंद अवेस्ता है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता। भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो सन 1852 ईस्वी में भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था, सन 1852 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि इस डाक टिकट का नाम सिंध डॉक था। क्या था? सिंध डॉक।
और आजादी के बाद दोस्तों याद रखना है कि आजादी के बाद 1947 में इंडिया पोस्टेज के नाम से डाक टिकट जारी किया गया था, जिसमें भारत का झंडा छपा था। और साथ में यह भी याद रखिए कि डाक टिकट पर पहले व्यक्ति महात्मा गांधी का चित्र छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन था? तो उरुग्वे फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहां खेला गया था? वो 1930 ईस्वी में उरुग्वे में खेला गया था। और सबसे अधिक बार विजेता फुटबॉल विश्व कप का ब्राजील है, जिसने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। और फुटबॉल विश्व कप का संचालक फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटो का मुख्यालय कहां स्थित है? NATO, नेटो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वो ब्रुसेल्स में स्थित है। नेटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। साथ में दोस्तों याद रखना है कि नेटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, सिक्किम। साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि केरल सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत 93.41% वाला राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? तो 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। आपको यह भी याद रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? तो दीवान निगारा। जी हां, दीवान निगारा मलेशिया की संसद का नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए कि स्टोर्टिंग नॉर्वे की संसद का नाम और सेजम पोलैंड की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। साथ में दोस्तों याद रखिए कि इसकी स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों अब बारी है आज के होमवर्क क्वेश्चन की। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आज आपके पास ऑप्शन है 4 अप्रैल, 15 मई, 20 सितंबर और 9 अक्टूबर। तो जो भी इसका सही जवाब है आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।